वो बिल्कुल सही, वो भी सही होगा, वो भी सही होगा, क्योंकि महिला की सुरक्षा बहुत जरूरी है। उस पर ठोस कदम उठाने चाहिए। ठोस कदम केवल सरकार को ही नहीं उठाने चाहिए, प्रदेश की सरकार को, लेकिन साथ साथ में लोगों की मानसिकता का बदलना चाहिए, क्योंकि जब तक पुरुष महिलाओं की इज्जत नहीं करेंगे और जो उनकी सोच है उसमें बदलाव नहीं लाएंगे, तब तक हमारी महिलाएं कैसे सेफ रहेंगी, ये एक बहुत भारी सामाजिक मुद्दा है और हमें इसको गंभीरता से देखना होगा। SPN9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रहा महिला पहलवान खिलाड़ियों का मामला यहां पर लंबा खिंचता हुआ नजर आ रहा है। विपक्षी पार्टी हो या आम जनता हो, यहां पर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ साजिश रचती है ताकि कोई भी मामला यहां पर लंबा चले और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बचती हुई नजर आए, उनके मंत्री विधायक सांसद बचते हुए नजर आए। तो ऐसे में अब बृजभूषण शरण सिंह को बचाने की कवायद में भारतीय जनता पार्टी ने एक और नई चाल चल दी है कि चाहे कोर्ट हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे खेल मंत्री हो, कोई भी यहाँ पर फैसला नहीं सुनाएगा, कोई भी यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं कर सकता है। तो ऐसे में देखा जाए तो 2024 का चुनाव नज़दीक है। चुनाव नज़दीक को देखते हुए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसद को तो बचा लिया, लेकिन यहाँ पर महिला पहलवान खिलाड़ियों के पास क्या रास्ता बचा? क्या यहाँ पर वो फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगी? क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा मामला दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में देखने को मिला, यहाँ से उन्हें राहत नहीं मिली है और अभी भी सुनवाई की तारीख आगे बढ़ाकर 1 जुलाई कर दी गई है। और 1 जुलाई यानी कि अभी भी काफ़ी लंबा वक्त है और उस वक्त में भी नहीं पता है कि यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यहाँ पर कोई फैसला सुनाया जाएगा या फिर सुनवाई की तारीख आगे बढ़ा दी जाएगी। बात है जब 27 जून को यहाँ पर महिला पहलवान खिलाड़ियों ने जो याचिका दाखिल की थी, जो चार्जशीट यहाँ पर पेश की गई थी दिल्ली पुलिस के तहत, ये देखा गया था कि 1500 पन्ने की यहाँ पर चार्जशीट दाखिल की गई थी, जिसमें से 500 पन्नों के इस चार्जशीट को कैंसिलेशन के लिए दिल्ली पुलिस ने एक याचिका भी दाखिल की। अब ऐसे में यहाँ पर सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान ये फैसला सुनाया गया कि यहाँ पर ये लंबा आरोप पत्र है, इसको यहाँ पर जल्दी से इस पर फैसला नहीं सुनाया जा सकता है, इस पर दोबारा से आपको एक पत्र दाखिल करना होगा और यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ याचिका दाखिल करनी होगी। उसके बाद अगली तारीख में इस पूरे मामले की सुनवाई होती हुई नजर आएगी। यानी कि सीधे तौर पर यहाँ दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में महिला पहलवान खिलाड़ियों को इंसाफ नहीं मिला है, लेकिन यहाँ पर एक मौका है, ये मौका है सुप्रीम कोर्ट का, ये मौका है DY चंद्रचूड़ के पास जाने का और ये मौका है अपने वकील के रूप में कपिल सिब्बल को दोबारा मैदान में उतारने का। कपिल सिब्बल वही है जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में महिला पहलवान खिलाड़ियों को तहत यहाँ पर FIR दर्ज की गई थी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ है। यहाँ पर महिला पहलवान खिलाड़ियों ने ये शिकायत की थी कि जब वो कनॉट प्लेस में यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ याचिका FIR दर्ज करवाने के लिए गई थी, तो यहाँ पर घंटों हमें बिठा कर रखा, हमें बैठाने के बाद हमें ऐसे भेज दिया गया, लेकिन कोई FIR नहीं लिखी गई। जिसके बाद कपिल सिब्बल मैदान में उतरे और यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवान खिलाड़ियों को सुप्रीम कोर्ट ले गए और वहाँ पर FIR दर्ज भी हुई। DY चंद्रचूड़ ने FIR भी दर्ज की, दिल्ली पुलिस को फटकार भी लगाई, दिल्ली पुलिस को जांच के आदेश भी दिए। तो वैसे में यहाँ पर दोबारा कपिल सिब्बल की ज़रूरत पहलवानों को पड़ेगी और यहाँ पर फिर से इस मुकदमे को लेकर, गिरफ्तारी वाले मामले को लेकर और पॉक्सो एक्ट को दोबारा यहाँ पर उठाने को लेकर फिर से महिला पहलवान खिलाड़ियों को सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ेगा। अब ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर जो पूरा मामला चल रहा है, इसमें महिला पहलवान खिलाड़ियों का जो नेतृत्व कर रहे हैं, जो विनेश फोगाट है, साक्षी मलिक है, बजरंग पूनिया है, वो काफ़ी कुछ अपने इस मामले को लेकर कहते हुए नजर आ रहे हैं, बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कहते हुए नजर आ रहे हैं और जो उनका समर्थन कर रहे हैं, जो उनका बचाव कर रहे हैं, उनको लेकर भी काफ़ी कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। पहले एक नज़र इस रिपोर्ट पर। और आपको मैं बता दूं, कल एक दो चीज लेके आपने स्पेशल मेरा नाम लेके बोली थी। 2017 के जो आप एक गेम्स की बात कर रहे थे कि गेम्स में विनेश नहीं गई थी, उसकी जगह किसी और लड़की को डाल दिया गया था। हाँ, मैं नहीं गई थी, लेकिन उसका कारण क्या था? कमेटी में जब आप बैठे थे, मैंने विद मेडिकल प्रूफ आपको दिया था कि 2017 में मैं मौत और जिंदगी के बीच में जूझ रही थी।
मेरे को हेड इंजरी हो गया था, कंकशन। शायद आप इतने पढ़े लिखे नहीं हो, शायद आपको वो इंजरी हुई नहीं है कभी, आप समझ नहीं सकते उसका दर्द। मैं उस तकलीफ से गुजरी हूँ। वो इंजरी मेरे को हो गई थी, मेरी लाइफ खतरे में थी। मैंने पूरा विद मेडिकल प्रूफ कमेटी को दिखाया था कि मैं इस रीजन से नहीं खेली थी। फेडरेशन को मैंने बकायदा ईमेल भी किया था 20 दिन पहले कि मैं नहीं खेल सकती, मेरे को इंजरी हो गई है। आज भी मैं उस इंजरी के कारण मेरे को बहुत बार सिम्टम्स आते हैं और मैं उसको सर्वाइव करती हूँ। रही 2020 की बात, टोक्यो ओलंपिक्स के बाद में 2021 में जब ब्रजभूषण जब मेरे को इतना टॉर्चर कर रहा था मेंटली, मैं खुद कुछ तक करने को हो रही थी कि मेरे को इतना टॉर्चर किया जा रहा था, तब कहाँ थे आप? उस कुश्ती की भलाई में आपने क्यों नहीं देखा कि इतने अच्छे खिलाड़ी की एक जिंदगी बर्बाद कर रहा है ब्रजभूषण? क्यों नहीं आपने बात की? क्यों नहीं आपने ट्वीट किया कि ब्रजभूषण गलत कर रहा है? क्या ब्रजभूषण उस दिन सही था जब मेरे कोच को वो चोर बोल रहा था? जो कोच पूरा, जो दूसरे देश से हम किसी कोच को ले जाते हैं उसको मान सम्मान देते हैं, अतिथि को देवो भव कहते हैं हम। उस अतिथि को गालियां देके देश से भेजा गया था। हमारे देश की क्या इमेज बनी थी उसकी नजरों में? तब आपके मुंह से एक बेवाज नहीं निकली थी। तब कहाँ थे आप कुश्ती की भलाई करने वाले? और कल आपने एक और बात बोली कि एक प्रकाश कोच है, ओम प्रकाश कोच है, और जिस पति देव की आप बात कर रहे हो, हाँ मेरे पति देव जिन्होंने मेरी कुश्ती में इतना बड़ा योगदान दिया है, उस पति देव ने इतना बड़ा योगदान दिया है जितना मेरी फैमिली ने दिया, उनका उतना याद रहा हमेशा। और मैं भाग्यशाली हूँ कि ऐसे पति देव के साथ मेरी शादी हुई है और परमात्मा ने उनको मेरे से मिलवाया है। उस कोच ने मेहनत की है, उसका पैसा उनको मिला है, और आपने गलती कर दी। 25 लाख नहीं थे वो, 35 लाख रुपए मिले थे, और वो आपकी सरकार ने दिए थे। सरकार से बात पूछे क्यों दिए थे? आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं मैं, उसी कोच को द्रोणाचार्य का लाइफ टाइम अवार्ड मिला हुआ है। लाइफ टाइम मिलने का मतलब आप जानते हो क्या होता है? कि उसने कम से कम 100 बच्चे ही ऐसे इंटरनेशनल पैदा किए होंगे जिन्होंने देश का मान बढ़ाया है, इसलिए द्रोणाचार्य को लाइफ टाइम अवार्ड में देखते हैं। ये अकेली विनेश ने कोई उनको अवार्ड नहीं दिलवाया। तो जो भी बात बोले थोड़ा सा अदब से, थोड़ा सा आप शब्दों की मर्यादा की बात कर रहे थे ना। इतने बड़े कोच थे, आपने तो पूरा नाम भी नहीं लिया। ओम प्रकाश दैया नाम है उनका, और बहुत सम्मानित कोच है, और मामा नहीं लगते वो हमारे कोई रिलेशन में नहीं है। और अगर आपको कोई डाउट हो तो जाके पूछ लेनी है। जितने भी ग्रीको रोमन जो रेसलिंग करते हैं ना, उन लड़कों से जाके पूछ लेना कितने लड़कों को उन्होंने सक्सेस किया है। और कल आप एक और बात बोल रहे थे कि रेलवे में कुछ मलाईदार पोस्ट मिल गई। मैंने अपना हक लिया है और मेरा सिर्फ पोस्टिंग हुआ है, कोई ऐसा कोई मेरे को प्रधानमंत्री नहीं बना दिया। मेरे को सिर्फ एक दूसरे ऑफिस से दूसरे ऑफिस में शिफ्ट किया है, इतना किया गया है और कुछ भी नहीं मिला मेरे को। वही है विनेश को जो दिल्ली रीजन से लेके बड़ौदा हाउस लेके आया गया, वो पोस्टिंग हुई है, उसको मलाईदार पोस्ट बोल रहे हो। मलाईदार पे आप जाके बैठ जाओ। मलाईदार तो आपको भी दे रखी थी, लेकिन वो आपको आपने जो नौकरी छोड़ी थी ना, आपने तो राजनीति के लिए, टिकट पाने के लिए, अपने लालच के लिए छोड़ी थी। आज आप बोल के दिखाओ, आज नौकरी छोड़ दूंगी सिर्फ इसके लिए कि हमें न्याय चाहिए। जिस कुश्ती की भलाई के लिए हम लड़ रहे थे उसमें हमें न्याय चाहिए। आप दिलवा सकते तो सामने आओ। अगर आप पहले तो बोल रहे थे मेरे को पता नहीं था, अब तो 6 लड़कियों ने FIR की थी, 7 लड़कियों ने की थी। एक लड़की तो आप लोगों ने जैसे कि उसको तोड़ा है, डराया, हमें नहीं पता, लेकिन 6 लड़कियों की जो FIR की थी उसके ऊपर 1.5 महीने तक पुलिस ने उसकी इंक्वायरी करके चार्जशीट में ब्रजभूषण को दोषी करार दिया गया है। आपके गुरु ब्रजभूषण को दोषी करार दिया है पुलिस ने, और चार्जशीट में ऐसी संगीन धाराएं लगी हैं जो महिलाओं के प्रति जो बहुत संगीन धाराएं होती है उसमें चार्जशीट में दोषी करार दिया गया है। तो जितनी भी कोशिश कर लो ब्रजभूषण नहीं बचेगा। और जो मैं बता रहा 2014 में बोला कि उन्होंने कल बोला कि 1 नंबर की टीम भेजी गई थी। आप कौन से नंबर पे थे? आप तो किसी नंबर में नहीं थे, क्योंकि 2012 में जब आप ओलंपिक जीते थे 60 किलो में जीते थे ब्रोंज मेडल। उसके बाद आप 13 में जो अमित धनखड़ था उसने 66 किलो में गोल्ड जीता था एशिया चैंपियनशिप में। उसके बाद वो नेशनल चैंपियन भी बना था। लेकिन 2014 में तो आप भेज दिए 65 किलो में, आपका तो वेट भी नहीं था। वो क्यों भेज दिया आपको सीधा? उसका आप रीजन बता दीजिए। आप कौन सा नंबर 1 बोल रहे हो कि मैं नंबर 1 था उस चीज में, नंबर 1 टीम भेजी गई थी? आप बता दीजिए। आप ब्रजभूषण आप पे इतने मेहरबान क्यों थे कि भाई आपकी हर बार 2013 में एक चीज और बता देता हूँ मैं, फेडरेशन ने रूल निकाला था, कोचिज ने बोला था कि भाई यहाँ पे जो नंबर सिस्टम होता है वो निकलेगा ट्रायल में। आपने जब भी ब्रजभूषण के पास कॉल कर दिया था कि मेरे हिसाब से ग्रुप डलवाओ, और आप बोले कि जूनियर बच्चों का हक हम मार रहे हैं। अरे पहलवान जी कुछ सोच समझ के तो बोलते हैं आप। आपकी कुश्ती जगत में बड़ी रिस्पेक्ट करते थे बच्चे, लेकिन आपने जब से आप राजनेता बने हैं आपने अपनी इमेज ऐसी कर दी है कि भाई
हमें बोलते हुए भी शर्म आ रही कि हमारे खिलाड़ी हैं, आप हमारे आदरणीय थे, आदरणीय हो। जब आप ओवरसाइट कमेटी में बैठे थे ना, तभी एक कोच का फोन आया था आपके पास में कि ऐसे ऐसे कुछ बच्चे हैं जो एलिजिबल हैं, जो खेल सकते हैं, जिनके अच्छे मेडल रहे हैं, उनकी ट्रायल करवा दो। 4 दिन तक वो कोच आगे पीछे घूमता रहा। आपने फोन स्विच ऑफ कर लिया था, बातचीत भी नहीं की थी। उन्होंने फिर कोर्ट में केस किया, फिर वो बच्चे खेले, फिर उन लड़कों का सिलेक्शन भी हुआ। ऐसे न्याय करते हो आप बच्चों के साथ में। और ओवरसाइट कमेटी में रहते हुए जब लड़कियों ने आपके सामने बयान दिए थे, आप बाहर आके पब्लिकली क्या बोलते हैं सोर्सेज बन के कि आपके कोच ने स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, उसमें बोला था कि लड़कियों के पास तो कुछ नहीं मिला, किसी लड़की को ना हाथ लगा दिया ब्रजभूषण ने। आपको पता है सेक्सुअल हरासमेंट क्या होती है? 10 सेकंड तक 7 सेकंड तक किसी लड़की को घूर भी लिया ना, वो सेक्सुअल हरासमेंट में आता है। किसी लड़की, शायद आपको यह भी नहीं पता होगा आपने कि लड़कियों ने क्या क्या कंप्लेंट्स में दे रखे हैं बयान। शायद आप इंग्लिश का पेपर पढ़ भी नहीं सकते होंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता आप कभी स्कूल गए भी होंगे। क्योंकि तो उसमें लड़कियों ने लिख रखा था कि जबरदस्ती रूम में बुला के गले लगा लेते थे, लड़कियों को छूटते थे गलत तरीके से, अकेले रूम में बुला के लड़कियों के साथ जबरदस्ती फोटो लेते थे, पब्लिकली भी ऐसे ऐसे काम करते थे आपके गुरु। और उसी के बिहाफ पे जिस चीज का प्रूफ, वीडियो प्रूफ, ऑडियो प्रूफ मांग रहे हो ना, उसी ऑडियो प्रूफ, वीडियो प्रूफ के बिहाफ पे चार्जशीट में दोषी करार दिया गया उनको। तो जो भी चीजें तथ्यों के आधार पे बोलिए आप, ऐसे झूठे भ्रमित बातें ना फैलाए हमारे समाज में, शोभा नहीं देती आप जैसे एथलीट को। हम आपको आदर्श मानते थे जब आप सीनियर खिलाड़ी थे ना। मेरे को खुद याद है, रियो ओलंपिक से पहले मैं छोटी सी बच्ची थी, कुश्ती सीख रही थी, मैं आपके पास आगे बैठती थी, पहलवान जी कुछ खाने का बता दो, मैं पहलवान बन जाऊं। आप कितनी रिस्पेक्ट करते थे हम। लेकिन आपने जब हम मुसीबत के टाइम खड़े हो ना, आप 1 सेकंड के लिए भी आपको ये नहीं लगा कि वो बच्ची आज मुसीबत में रो रही है। आपको 1 सेकंड के लिए हमारे आंसू में वो दर्द नहीं दिखा। आप कुश्ती करते हो, आपने कोई कबड्डी नहीं खेली, आपको एक एक बात का पता है ब्रजभूषण कैसा आदमी है, एक एक बात का। हर कुश्ती जगत में जितने भी लोग हैं, छोटे से छोटा बच्चे से लेकर बड़ा से बड़ा, सबको पता है ब्रजभूषण कैसा था और कैसा है। लेकिन आपने फिर भी उसको बचाने के लिए, मैं बताती हूँ क्या रीजन था बचाने का। जब ओवरसाइट कमेटी में थे ना, तब भी आप चिपके ब्रजभूषण से मिले हो। ब्रजभूषण ने आपको लालच दे रखा होगा कि मैं आपको अध्यक्ष बना दूंगा। आपको अपने लालच में वो दी गया कि मेरे को अध्यक्ष बना देगा तो मैं इसको बचा लूं कैसे भी करके। आपको थोड़ी सी भी शर्म, वो थोड़ी सी भी लाज नहीं आई कि मैं लड़कियों के साथ में इतनी गद्दारी करके, कुश्ती जगत के साथ इतनी गद्दारी करके मैं, और आप बोल रहे हो कि मैं लालची नहीं हूँ पद का। आप अब भी लालच में ही कर रहे हो। अब भी जो आप ये बोल रहे हो ना, आप कुश्ती, आपको तो गर्व होना चाहिए कि जिस कुश्ती जगत को इतने साल लग गए इकट्ठा होने में, और पूरा कुश्ती जगत आज एक पेज के ऊपर बैठा, एक जगह पे बैठा है, अन्याय के खिलाफ में लड़ रहा है, उस कुश्ती जगत को आप तोड़ने का काम कर रहे हो। आपको मेरे ख्याल से बात हजम नहीं होती कि पूरा कुश्ती जगत एक साथ कैसे हो गया, क्योंकि फिर आप जैसे लोग फूट डालो राज करो वाली नीति अपना नहीं सकते ना। इसलिए आप अपना पूरा कोशिश कर रहे हो कि कैसे कुश्ती जगत को तोड़ा जाए और कैसे मेरे जैसे लोग अंदर बैठ जाए और फिर मैं अपने हिसाब से कुश्ती को चलाऊं। लेकिन आपकी वो सक्सेस नहीं होने देंगे हम। पहलवानों के तहत जो ये खुलासे हैं, ये साबित करता है कि यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह को उनकी सरकार बचाती हुई नजर आ रही है। ऐसे में देखा जाए तो DY चंद्रचूड़ वो हैं जो यहाँ पर मोदी सरकार को भी फटकार लगा चुके हैं। यहाँ पर जो बंद फाइलों की नीति मोदी सरकार लेकर आई थी, उस पर फटकार लगाते हुए उन्होंने सीधे तौर पर नकार दिया था कि बंद लिफाफा वाली राजनीति नहीं चलेगी। अब ऐसे में देखा जाए तो महिला पहलवान खिलाड़ियों के पास एकमात्र रास्ता है कि दोबारा जाए सुप्रीम कोर्ट और कपिल सिब्बल के तहत यहाँ पर लड़ाई लड़ते हुए नजर आए, क्योंकि कपिल सिब्बल तैयार है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनकी जरूरत यहाँ पर पड़ेगी या दोबारा पहलवान उन्हें बुलाते हुए नजर आएंगे तो वो जरूर यहाँ पर उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए पहुंचेंगे। तो वैसे में कपिल सिब्बल को अगर यहाँ पर बैठक की जाती है तो साफ तौर पर कपिल सिब्बल फिर से सुप्रीम कोर्ट में महिला पहलवान खिलाड़ियों को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय कि क्या वाकई यहाँ पर कपिल सिब्बल के तहत और सुप्रीम कोर्ट में जो ये मामला उठाया जाएगा वहां पर इंसाफ मिलता हुआ नजर आएगा? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।